स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कहा किसे जाता है, कितने भेद होते हैं और उन भेदों के आगे कौन कौन से भेद होते हैं या उनके कौन से नियम होते हैं, वो सारा हमने इस संधि में करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है संधि। संधि होता क्या है, संधि किसे कहा जाता है? तो संधि होती है जैसे अपने कहते हैं समझौता, किसी के बीच समझौता होना उसे क्या कहा जाता है? संधि। किसी को मिलाना, मेल कराना, यानी वो भी समझौता या संधि। ठीक है, समझौता हो गया, किसी का मेल करवाना हो गया, या अपने कहते हैं जी गठबंधन हो गया, गठबंधन। तो ये भी क्या हो गया? संधि है। यानी किसी में समझौता होना, मेल होना, गठबंधन होना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? संधि कहलाती हैं। ठीक है, किसी चीज़ का समझौता, किसी चीज़ का मेल होना या किसी का गठबंधन होना, इसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो संधि की परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी क्या होगा, या तो दो होंगे या दो से अधिक वर्ण होंगे और उन वर्णों का क्या होगा? मेल होगा। उस मेल से क्या जो परिवर्तन होगा, जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होगा और उस मेल से जो परिवर्तन होगा, कि उस मेल से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहा जाएगा? संधि कहा जाएगा। यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण मिल रहे हैं, दो भी मिल सकते हैं, कई शब्दों में दो जगह संधि होती है, इसलिए दो या दो से अधिक कहा जाता है। वर्ण मिलेंगे और उन वर्णों से जो परिवर्तन होगा यानी बदलाव होगा, उस बदलाव को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे मान लो अपने वर्ण मिलाया ए प्लस ए, दोनों के मेल से क्या बनेगा? दो वर्ण है, एक ये वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण हो गया, दोनों के मेल से इसको क्या बनेगा? आ बनेगा। तो परिवर्तन हुआ, वर्ण मिले, परिवर्तन हुआ, और जो परिवर्तन है वही क्या है? संधि कहलाती है। ये संधि है, इसमें आ बन गया। ठीक है, तो जैसे अपने उदाहरण लिखे हैं तो विद्या प्लस आल्य, तो ये क्या हुआ? इसमें क्या है? आ, सामने भी क्या है? आ, दोनों आ मिले तो बनेगा क्या इसका? विद्यालय। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? विद्यालय। यानी कि इस आ को हटा के इस आ से मिला दिया, जब दोनों मिलेंगे तब भी ये क्या बनाएंगे? आ ही बनाएंगे, यानी दीर्घ स्वर ही बनता है। दोनों दीर्घ मिल रहे हैं तब भी क्या बनेगा? दीर्घ स्वर ही मिलेगा। वो अपने आगे जैसे ही स्वर संधि करेंगे तो उसमें उसके भेद करेंगे तो सब सारा अपनी सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। ये हो गया अपने संधि की परिभाषा, यानी संधि कहते किसे हैं। ठीक है, किस प्रकार से उसमें जो वर्ण मिलते हैं उनमें परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो अब आप आगे अपने क्या करते हैं? इसके संधि के भेदों का या भेदों के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेद। कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरी होगी व्यंजन संधि। दूसरी कौन सी? व्यंजन संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तीन भेद हैं संधि के। कौन कौन से हैं? स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है और तीसरा विसर्ग संधि है। अब स्वर संधि में क्या होता है? स्वर में हमेशा ही क्या होगा? स्वर प्लस स्वर, हमेशा ही क्या मिलेंगे? दोनों तरफ ही इसमें स्वर होगा, इसलिए इस संधि को क्या कहा जाता है? स्वर। यानी कि जब स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होगा, स्वरों के मेल से जब कोई परिवर्तन हो
तो उसे स्वर संधि कहा जाता है, यानी कि दोनों तरफ ही स्वर होगा। दूसरी होती है व्यंजन। व्यंजन में क्या होगा, ये स्वर प्लस व्यंजन हो सकती है, स्वर प्लस व्यंजन हो सकती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा शब्द वी प्लस सम, यानी विषम, व्यंजन संधि में होता है वो, तो इसके एक तरफ स्वर और दूसरी तरफ व्यंजन होता है। यहाँ दोनों ही क्या हो सकते हैं, व्यंजन प्लस व्यंजन। दूसरा नियम इसमें क्या होगा, दोनों ही व्यंजन मिल सकते हैं। तीसरा इसमें होगा व्यंजन प्लस स्वर, यानी कि इस तरफ व्यंजन होगा और उस तरफ स्वर होगा। जैसे आपने दिगंत शब्द सुना होगा, दिक् प्लस अंत, तो स्वर आ गया दूसरी तरफ, तो दिक्, इधर क्या रह गया, व्यंजन। व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है, स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है, व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है, और स्वर संधि में सिर्फ स्वर प्लस स्वर ही होगा। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, एक तरफ क्या होगा, विसर्ग, क्या होगा, विसर्ग, प्लस में उसके क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, और प्लस में उसके क्या हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। विसर्ग होगा, विसर्ग के सामने स्वर भी मिल सकता है और विसर्ग के सामने व्यंजन भी मिल सकता है। तो तीनों संधियों में यही नियम रहेगा कि स्वर संधि है तो दोनों तरफ ही क्या मिलेंगे, अपने को स्वर मिलेंगे। व्यंजन संधि है तो दोनों तरफ क्या होंगे, एक तरफ स्वर व्यंजन मिल सकता है एक नियम में, किसी में व्यंजन के सामने व्यंजन मिल सकता है, और यहाँ व्यंजन के सामने स्वर मिल सकता है। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमेशा क्या होगा, एक तरफ तो विसर्ग, सामने उसके क्या मिलेगा, स्वर या व्यंजन में से कुछ भी मिल सकता है। तो ये तो हो गए अपने वेद। अब इनकी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। स्वर संधि किसे कहते हैं कि जिसमें क्या स्वरों का मेल होने से विकार उत्पन्न होगा, वो कौन सी होगी, या परिवर्तन होगा, वो कौन सी संधि है, स्वर संधि है। व्यंजन संधि है जिसमें क्या स्वर व्यंजन के सामने स्वर या व्यंजन आकर के नया या परिवर्तन करे तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग के सामने स्वर या व्यंजन मिलकर के परिवर्तन करें, उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ये इसका क्या हो जाएंगे, अगर इनकी परिभाषा को देखें अपने तो ये इनकी परिभाषा हो जाएगी। स्वर स्वर का मेल जैसे अपने यहाँ कर दें, अभी अपने किया था हिम प्लस आल्य कर दिया जैसे, तो यहाँ भी क्या है, इसमें ए है और सामने भी क्या है, आ है, दोनों ही मिलेंगे तो ये आ बनाएंगे, यानी स्वर स्वर ही मिल रहे हैं। स्वर व्यंजन मिलने के बाद जैसे अपने अभी आपको मैंने बताया था वी, यहाँ दिखेगा नहीं, वी प्लस सम, तो इससे क्या बनता है, विषम, ठीक है। इसका तो वो है जैसे उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, तो ये तय इधर व्यंजन है और जय इधर व्यंजन है, दोनों तरफ क्या है, व्यंजन आएंगे। व्यंजन प्लस स्वर आपको बोल के बता दिया, जैसे दिक् प्लस अंत, उसी प्रकार से आगे इसमें ये जैसे जैसे अपने इनको करते जाएंगे आपको आगे बताता जाऊंगा अब कि इसमें क्या आ रहा है। तो अपने उसके बाद चलते हैं स्वर संधि पे। अब अपने क्या करेंगे, स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा आपको बताई दी है अभी। सबसे पहले क्या आ गया, स्वर संधि। परिभाषा आपको अभी बताई है कि जब क्या है, स्वरों का ही मेल होगा, यानी स्वर से स्वर ही मिलेगा और परिवर्तन करेगा, उससे संधि कौन सी कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। कि जब क्या है, स्वर से स्वर ही मिलेगा, जैसे ए प्लस ए तो आ मिलेगा, और यहाँ आ जाए ए प्लस ई तो ये क्या होगा, ए होगा। इस प्रकार स्वर से स्वर ही मिलेंगे तो वो सारे क्या होंगे, स्वर संधि में आएंगे। इसके कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले होता है अपना दीर्घ संधि। कौन सी, दीर्घ संधि।
दूसरी होती है अपनी गुण संधि, दूसरी क्या होगी? गुण संधि। तीसरी होती है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और चौथी होगी अपनी यण संधि। पांचवी होती है अपनी अयादी संधि, अयादी संधि। 5 भेद हैं स्वर संधि के, 5 भेद हैं कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। 5 भेद हो गए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। इनको इसी ही तरीके से या इसी क्रम से इनको याद रख लेना, आप कभी भी संधि नहीं भूलोगे। दीर्घ सबसे पहले, दूसरे पे गुण, तीसरे पे वृद्धि, चौथे पे यण और पांचवें पे अयादी। इनको इसी क्रम से याद करोगे तो कभी भी संधि नहीं भूल सकते आप, क्योंकि इनसे जो जो स्वर बनेंगे तो वो एक क्रम में चलते जाएंगे। तो आपको क्या आसानी से याद रहेगा, आगे आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। किसी भी कंपटीशन में आप बैठ जाओगे तो संधि आप कभी नहीं भूल सकते। स्वर संधि में सबसे पहले अपने पास दीर्घ संधि, इसको इसी क्रम से ही याद रखना अपने को। अपने इनको एक एक करके करेंगे तब आप देखते जाना कि किस प्रकार से अगर हम इनको नंबर से याद कर रहे हैं या एक ही क्रम से याद कर रहे हैं तो कितनी आसानी से अपने को याद रहेगा। सबसे पहले जैसे अपने कर रहे हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा हो जाना, यानी जब कोई स्वर मिलेंगे तो वो क्या है? दीर्घ रूप धारण कर लें। कोई भी स्वर मिले वो दीर्घ रूप धारण कर लें तो उसमें क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। कोई स्वर का मतलब है भी ऐसे स्वर जो सहजातीय होंगे। सिर्फ कौन कौन से आएंगे इसमें? ए, आ, ई, उ और री। सिर्फ यही स्वर इसके अंदर आएंगे। दीर्घ संधि में इन्हीं स्वरों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन किया कैसे जाएगा? सिर्फ सहजातीय रूप में, यानी ए, आ दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। ए के सामने आ के सामने ए, या दोनों ए या दोनों आ। ई के सामने ई ही आएगा, ऊ के सामने ऊ ही आएगा। दीर्घ संधि में क्या होगा? स्वर तो यही रहेंगे, लेकिन आएंगे कैसे? सहजातीय रूप में ही आएंगे। सहजातीय रूप यानी ए, आ दोनों एक ही है, इसे सहजातीय कहा गया। ई है, दोनों सहजातीय है। उ दोनों सहजातीय हैं। यानी कि दीर्घ संधि में जो स्वर मिलेंगे वो सहजातीय रूप में ही होंगे और अपना रूप परिवर्तित करके दीर्घ स्वर को बना लेंगे या दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा? दीर्घ संधि कहा जाएगा। सबसे पहले जैसे मान लो भी ए मिला अपने को, ए के सामने ए मिला तो दीर्घ स्वर क्या बना? इससे आ, यानी हसव हसव मिल करके दीर्घ बना रहे हैं। उसके बाद मान लो अपने पास है ए प्लस आ, तो भी क्या बनेगा? आ। और उसके बाद ए प्लस आ प्लस ए, तो भी क्या होगा? ये आ ही होगा। और आ प्लस आ, तो इससे क्या बनेगा? आ। यानी कि ये इसका नियम रहेगा। अगर अपने को एक तरफ ए मिल रहा है, सामने भी ए मिल रहा है, तो वहाँ आ हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर में बदल देना उसको। अपने को एक तरफ ए मिल रहा है, दूसरी तरफ आ मिल रहा है, तब भी वो दीर्घ स्वर में बदलेगा। आ और सामने ए है तब भी वो दीर्घ में बदलेगा, और दोनों तरफ दीर्घ ही है तो वो तो दीर्घ में बदलेगा ही। इसी प्रकार से इसमें ई के होते हैं ई प्लस ई और ई प्लस ई, ई प्लस ई, ये भी, और ई प्लस ई, तो ये भी ई रहेगा। उसके बाद ये बनेगा ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ, और ऊ हो गया, ऊ प्लस ऊ हो गया, और ऊ प्लस ऊ, और दोनों बड़े ऊ हो जाएंगे, तब भी क्या बनेगा? ऊ बनेगा।
उसके बाद री वाला होता है, तो री के सामने री आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, री डबल हो जाएगी, यानी कि ये क्या है, डबल रूप में या दुगना दीर्घ स्वर के रूप में री आएगी। तो ये इसके अपने को नियम पता चले। दीर्घ संधि में क्या लगेगा, ए के सामने आ जाए ऐसे करके, ये इसके नियम है। ई वाले ये हैं, ओ वाले ये हैं, और री वाले वो रह गए। अब अपने इसके कुछ उदाहरण करेंगे। नियम मैं मिटा रहा हूँ, आप देख तो आपके पास तो आ ही गए। अब तो जैसे अपने क्या है, आपको इससे पहले बता दूं, अपने शुरू करें तो एक बार महिला पर्यवेक्षक में प्रश्न आया था कि संधि के कितने वेद होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, संधि के कितने वेद होते हैं, तो वो 3 वेद होते हैं। महिला पर्यवेक्षक 2016 में आया था। ज़्यादातर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस में से पूछे जाते हैं, दीर्घ के बाद गुण और उसके बाद कौन सी बताइए आपको, वृद्धि संधि और यण संधि। ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं यण संधि में से और वृद्धि संधि में से। ज़्यादातर जो भी कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर वो स्वर संधि से प्रश्न उठा रहे हैं तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने दीर्घ संधि पे आते हैं। दीर्घ संधि में उदाहरण करते हैं अपने, तो जैसे धनार्थी, तो इसका क्या होगा, धन प्लस अर्थी, धन प्लस अर्थी। देहांत शब्द है, जैसे देहांत, तो देह प्लस अंत। उसके बाद जैसे ये देहांत हो गया, उसके बाद है अपने और उदाहरण लें, जैसे वार्तालाप, वार्तालाप, तो इसका क्या करेंगे, वार्ता प्लस आलाप। आलाप होता है बोलना, वार्तालाप। आत्मानंद है, तो आत्म प्लस आनंद, आत्म प्लस आनंद, तो इससे क्या बना, आत्मानंद। तो अब अपने देखते क्या है, जैसे देहांत शब्द है, अपने को तोड़ना है। सबसे पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा कि ये किसका उदाहरण है। अगर अपने दिमाग में आ रहा है जी दीर्घ संधि का है, तो सबसे पहले तो अपने को मात्रा देखनी है। यहाँ अपने को मिल रही है कौन सी, आ की मात्रा। तो अपने को पता है दीर्घ स्वर है, इसको तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे, तो एक शब्द क्या बनेगा, देह, और दूसरा अंत। संधि के जब भी टुकड़े करेंगे अपने को 3-4 चीज़ें मिलेंगी। एक तो उसके अंदर क्या होगा, या तो उसमें क्या होगा, एक उपसर्ग प्लस मूल शब्द होगा। दूसरा उसमें मूल शब्द के सामने मूल शब्द भी मिल सकता है। तीसरा उसमें मूल शब्द के सामने प्रत्यय भी मिल सकता है। और चौथा कभी कभी क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय भी मिल सकते हैं। अब जैसे अपने देह और अंत दोनों शब्द क्या हैं, दोनों ही मूल शब्द हैं, दोनों ही मूल शब्द हैं। धन और अर्थी दोनों मूल शब्द हैं। वार्ता और आलाप दोनों मूल शब्द हैं। आत्म और आनंद दोनों मूल शब्द हैं। यानी कि कभी कभी क्या है, मूल शब्द के सामने प्रत्यय भी मिल सकता है और उपसर्ग के सामने मूल शब्द भी मिल सकता है, या दोनों ही मूल शब्द हो सकते हैं। तो ये हो गया अपना धन प्लस अर्थी। तो धनार्थी है यहाँ से, इसमें क्या है, ए, सामने भी क्या है, ए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेंगे, आ। जैसे इसमें ए प्लस अंग था, यानी ए ही है ये भी, तो ए आ से मिलके क्या बना, आ बना। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। एक आधा और लिख देते हैं, जैसे मुरारी शब्द होते हैं, तो इसका क्या होगा, मुर प्लस अरी, मुर प्लस अरी। एक और है, जैसे गीतांजलि शब्द आता है, गीतांजलि, तो इसका गीता प्लस अंजलि नहीं होगा। इसके टुकड़े अगर करेंगे तो इसका क्या होता है, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। कहीं आप टुकड़े करो इसके गीता प्लस अंजलि, तो गीता प्लस अंजलि नहीं होगा, इसका क्या होगा, गीत प्लस अंजलि होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपने, जैसे
दूसरे ई वाले अपने उदाहरण करते हैं। जैसे तो ई वालों में सबसे पहले जैसे अपने लिखते हैं कविंद्र, तो इसका क्या होगा, टुकड़े करेंगे कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। तो कवि में क्या है ई और सामने भी क्या है ई, दोनों मिलेंगे कौन सी ई बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। रविंद्र शब्द अपने को कोई लिखने का बोले तो अपने ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये क्या है गलत हो जाता है, क्योंकि रविंद्र शब्द किससे बनता है, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। तो यहाँ क्या है ई है, सामने भी क्या है ई है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कौन सी ई बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। तो रवि प्लस इंद्र तो क्या बनेगा, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। उसके बाद जैसे अपने कर दें मुनीश्वर, कौन सा लिखें, मुनीश्वर। तो इसका क्या करोगे, मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। एक शब्द है अपने अभिप्सा, तो इसका क्या होगा, अभि प्लस इप्सा, अभि प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ई आएगी, इप्सा, इप्सा, ठीक है, अभि प्लस इप्सा, अभिप्सा आएगा। अब अपने करते हैं इसके बाद ऊ वाले उदाहरण। कौन से उदाहरण करेंगे, ऊ वाले। तो ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अपने इसके नियम भी लिख लिए हैं, अब उदाहरण भी दे दिए, तो अब आपको ये दीर्घ संधि आराम से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो एक बार इसको दोबारा रिवीजन कर लेना। उसके बाद ऊ वाले हैं, तो ऊ वालों में जैसे गुरु उपदेश, अगर इसके टुकड़े करें तो क्या बनेगा, गुरु प्लस उपदेश। इसमें क्या है, छोटा हुआ है, सामने भी छोटा हुआ है, दोनों मिले तो ये कौन सा है, बड़ा ऊ। हमेशा ही क्या है, जब भी ऐसे ऊ लगा होगा तो वो क्या होता है, छोटा होता है, और अगर ऐसे गोला बना के लगा हो तब वो क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। जैसे गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश। लघुत्तम, लघु प्लस उत्तम, तो ये क्या बनेगा, लघुत्तम। बहुऊर्जा, बहु प्लस ऊर्जा, तो क्या बनेगा, बहुऊर्जा। इसका क्या बनेगा, बहुऊर्जा। सिंदूरमी, सिंधु प्लस उर्मी, उर्मी क्या आता है, उर्मी आती है लहर, उर्मी क्या आती है, लहर, तो इसका बनेगा सिंधूर्मी। चमुत्साह, चमु प्लस उत्साह, चमु क्या आती है, चमु होती है सेना। अब आपको पता चल गया होगा ऊ ऊ, जैसे यहाँ ऊ आया तो सामने ऊ है, दोनों मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे। इसी प्रकार ये चमु, बड़े ऊ के सामने ऊ आ गया तो भी क्या ये बनाएंगे। एक शब्द है भूधर्व, तो इसका क्या बनेगा, भू प्लस क्या बनेगा, उधर्व, उधर्व, भूधर्व। उसके बाद अपने लास्ट बचा कौन सा, री वाले उदाहरण। कौन से उदाहरण बचे, री वाले। री वालों में ना तो कभी पूछे गए हैं, फिर भी अपने लिख लेते हैं। पितृ प्लस ऋण, इसको साथ देख लेना भाई, ये यहाँ लगा हुआ है। पितृ प्लस ऋण, तो ये क्या होगा, पितृन, दो बार लग जाएगा।
मातृ प्लस ऋण, तो ये क्या होगा, मातृण। ये अपने क्या हो गया, संधि किसे कहते हैं वो भी हो गया, संधि क्या है वो भी हो गया, संधि के कितने भेद हैं वो भी अपने बता दिया। अब स्वर संधि है तो स्वर संधि के कितने भेद हैं वो अपने बता दिए। उसके बाद अपने क्या किया, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किस प्रकार से बनाई जाती है, दीर्घ संधि के उदाहरण अपने किए हैं। इसी प्रकार से अपने जो आगे वीडियो आएंगी उनके अंदर दीर्घ के बाद जैसे दूसरी संधि आएगी गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इसी प्रकार संधियाँ चलती जाएंगी और अपने संधि का पूरा टॉपिक आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलता रहेगा।